ऑल राइट, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे और सिक्योर भी होंगे। और सेफ सिक्योर ही रहना ठीक है, सिचुएशन आप सभी को ही पता है। स्टे इन योर होम और अपने आसपास भी अच्छा सा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाकर रखना, वो आपको भी हेल्दी रखेगा, आपके घर वालों को भी हेल्दी रखेगा। लेकिन अब मैं बात करता हूं आज की, तो थर्सडे हैकिंग मसाला का टाइम हो चुका है। और आप सभी ने ये वाली सीरीज को इतना प्यार दिया ना कि मैं हर थर्सडे का वेट करता हूं कि कब थर्सडे और कब मैं ये वीडियो बनाऊं। ऐसा सक्सेसफुल सीरीज आज तक हमारे चैनल पे कोई भी नहीं गया। ये एक पहली सीरीज है जो इतनी सक्सेसफुल है, आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है सीरीज को देखना। इसको कंटिन्यू रखने वाला हूं मैं, ठीक है, रेगुलरली कंसिस्टेंट रहेंगे इसके साथ। लेकिन अब आज बात करते हैं हमारे आज के इस थर्सडे हैकिंग मसाला का। तो पिछले वाले थर्सडे हैकिंग मसाला में कोडिंगो जो हैं हमारे फॉरेन के यूट्यूबर, उनको हमने फीचर किया था और वो बहुत ही अच्छा रिप्लाई रहा और उनका भी खुद का रिप्लाई आया था, वो कमेंट किए थे, तो बहुत ही अच्छी बात है वो हमारे लिए। लेकिन अब आज हम स्टार्ट करते हैं, वो गया पास्ट, फ्यूचर का सोचते हैं, प्रेजेंट का सोचते हैं। तो आज इस थर्सडे हैकिंग मसाला के अंदर आप लोगों को बहुत ही तगड़ी चीज बताने वाला हूं, ठीक है। टोटल 3 ट्वीट्स और 3 मीडियम के आर्टिकल्स हैं। बहुत ही तगड़ा कंटेंट है, बहुत ही तगड़ा नॉलेज है, ठीक है। तो देखते रहना, ये तगड़ा मसालेदार चीज है आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को, स्टार्ट करता हूं इस एपिसोड को। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज अब्जील और ये है थर्सडे हैकिंग मसाला। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स एक्सप्लॉइट। Disclaimer: This video is just made for an educational purpose. तो यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले ट्वीट से। तो सबसे पहला ट्वीट किया गया है वेल ग्निमी की तरफ। तो मैं यहां पर सबसे पहले स्टार्ट करता हूं हमारे सबसे पहले ट्वीट से, जो किया गया है वेल ग्निमी की तरफ से, ठीक है। अब यही नाम होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये ट्वीट है ना बेसिकली बिगिनर्स के लिए, जो मतलब बग बाउंटी में अभी स्टार्ट किए हैं, जो 1 साल से स्टार्ट किए हैं या फिर 5-6 महीने हुए, अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहां पर इन्होंने ट्वीट क्या किया, इन्होंने यहां पर उनकी खुद की एक नोट, अब कहां की नोट, किसकी नोट, तो हैकलुक के या फिर हैकलुक, अब जो भी प्रोनाउंस करना चाहते हो, यहां पर जो मेंशन किया गया है उनका नाम, ये यूट्यूबर है और हमारी इंडस्ट्री, हमारी कम्युनिटी में अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो इनका एक वीडियो है, आई गेस उनके वीडियो में उन्होंने बग बाउंटीज को 12 महीने में कैसे मतलब स्टार्ट करते हैं, कैसे सीखना और कैसे उसमें एडवांस है ना, वो 12 महीने कैसे आपका जो टाइम पीरियड उसमें क्या क्या चीजें करनी है, उसके बारे में पूरा एक वीडियो बनाया था इन्होंने। तो वो वीडियो की नोट्स यहां पर दी हुई है, 4 फोटो है और ये अगर आप पढ़ोगे ना, आपको यहां पर बहुत ही तगड़ा नॉलेज मिलने वाला है। अगर आप बिगिनर हो तो यहां पर ये आपके लिए कंप्लीटली आपके लिए नोट्स है। थैंक यू सो मच वेल ग्निमी को कि उन्होंने ये नोट्स बनाई। इसके अंदर आपका पूरा ओवरव्यू हो जाएगा। अगर आप सुनना चाहते हैं इनके टॉक को, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये भी जाकर सुन सकते हैं अगर आपने नहीं सुना है तो ये था हमारा ट्वीट नंबर 1। इसको पढ़ना जरूर अगर आप एक बिगिनर हो तो। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे ट्वीट की। तो यहां पर दूसरा ट्वीट किया गया है साइबर जील द्वारा, पता नहीं ये कौन है, लेकिन इन्होंने ट्वीट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आज ही मैंने सुबह किया था। तो रैंडमली आज सुबह जब मैं वीडियो की प्लानिंग कर रहा था, तो वीडियो की प्लानिंग करते समय मेरे सामने एक टारगेट आया, ठीक है। गूगल पे रैंडमली गूगल डॉक्स को यूज करके एक टारगेट आया था। तो वो टारगेट पर मैं विजिट किया। मैंने सोचा चलो बहुत दिन से कुछ किया नहीं है, बग बाउंटी या फिर ऐसा बहुत कुछ नहीं किया है, बहुत दिनों से मैं ये चीज नहीं कर रहा हूं, आप सभी को पता है क्लाउड सिक्योरिटी पे मेरा पूरा फोकस है। लेकिन मैंने सोचा 1-2 घंटे देते हैं, तो फिर मैंने ट्राई किया, ज्यादा अंदर डीप में नहीं गया था, ठीक है। ऊपर से देख रहा था कुछ ना कुछ ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स मिल जाए। तो यहां पर एक बहुत ही शानदार लो हैंगिंग फ्रूट मेरे को मिला। उसमें हुआ क्या, मैं गया example.com, मैं यहां पर रिवील नहीं करूंगा उस साइट को क्योंकि वो अभी रिपोर्ट क्या हुआ है, तो रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर था, मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता यहां पर। तो अब उनका जब रिप्लाई आएगा तब की बात तब है। लेकिन क्या हुआ यहां पर मैं विजिट किया example.com स्लैश करके कुछ भी ऐसा डाल दिया, ठीक है। मैंने रैंडमली एडमिन डाल दिया, कोई भी ऐसी चीज डालो जहां पर ये हमको प्रॉम्प्ट करेगा 404 पेज नॉट फाउंड। 404 पेज नॉट फाउंड का प्रॉम्प्ट करता है जब आप कोई ऐसी चीज डालो जो चीज वैलिड नहीं है, जो चीज वेबसाइट के डायरेक्टरीज में है नहीं, तो हमको 404 पेज नॉट फाउंड दिखाता है। तो यहां पर मैंने इमेज डाला हुआ है, यहां पर आता है 404 नॉट फाउंड, ठीक है। यहां पर नीचे जहां पर मैंने सर्कल किया ना, वहां पर एक URL था। अगर हम जूम कर पाते तो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। यहां पर देखो गो टू द स्टार्ट पेज, ठीक है। तो ये URL था। अब ये URL पे क्लिक किया तो ये हमको स्टार्ट पेज पे ले जाता है, यानी कि मेन साइट पे ले जाता है, क्योंकि ये साइट काम नहीं है, 404 पेज नॉट फाउंड है। तो हमको मेन वेब पेज पे ले जाने के लिए यहां पर लिंक दे रखी थी। मैंने उस लिंक को इंटरसेप्ट किया बॉबशूट में। जैसे ही मैंने उसको बॉबशूट में इंटरसेप्ट किया, वहां पर रिडायरेक्शन का जो पाथ होता है उसको चेंज करके कर दिया एविल.com, बूम, रिडायरेक्ट, सिंपल,
बहुत ही आसान वर्ड निकली है। और वेबसाइट ऐसा नहीं था छोटी मोटी वेबसाइट है, बड़ी वेबसाइट थी, एक फॉरेन की अच्छी खासी फेमस वेबसाइट होगी, तो ये वहां पर निकल गया। अब बाय गॉड हमको यहाँ पर अच्छा लग गया। तो यहाँ पर मैंने क्या टिप में क्या लिखा हुआ है लास्ट में, नेवर थिंक दैट बिग टारगेट डू नॉट हैव लो हैंगिंग फ्रूट्स। ऐसा मत सोचो कि अगर ये टारगेट बड़ा है, जैसे कि अगर आप काम कर रहे हो, लेट्स इमेजिन नेटफ्लिक्स, तो कई बार ऐसा सोचते हैं कि नेटफ्लिक्स इतना बड़ा टारगेट है, उसके ऊपर कहां बग्स होंगे, लेकिन ऐसा मत सोचो, क्योंकि नेटफ्लिक्स जितना बड़ा है उसके उतने ज्यादा सब डोमेन्स है, उतना ज्यादा उसका स्कोप है। अगर आप विजिट करोगे बग क्राउड पे तो नेटफ्लिक्स का बहुत ही ज्यादा स्कोप है। इन स्कोप जो मैं बात करता हूं, इन यूआरएल जो बिगिनर्स नहीं समझ पा रहे होंगे उनके, तो उनके स्कोप में बहुत सारे सब डोमेन्स आप हंट कर सकते हो। तो जितने ज्यादा सब डोमेन्स होंगे उतना चांस भी बढ़ता है भैया बग्स को फाइंड मतलब मिलने का, क्योंकि सब लोग एक सब डोमेन पे नहीं होंगे, कोई कुछ सब डोमेन्स के ग्रुप, कोई सब डोमेन पे होगा, कोई ग्रुप कोई सब डोमेन पे होगा। अब 10-15 जन एक सब डोमेन पे काम कर रहे हो, 10-15 जन में से ज्यादा आपको तो कुछ मिल ही सकता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो, बिल्कुल ये मदद करता है। मैं भी पहले बहुत सोचता था ये, लेकिन 2-3 मेरे फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनके साथ मैंने बात करके ये सारी चीजें देखी है, ऑब्जर्व किया है, वो लोग भी यही बोलते हैं कि ऐसा मत सोचो, ठीक है, कि ऐसा होगा, कंफ्यूजन होगा, ऐसा नहीं है। जितना बड़ा टारगेट होगा उतने बग्स मिलने के चांसेस भी रहते हैं, थोड़े बहुत। कंपटीशन भले ही ज्यादा हो, जितना इन स्कोप बड़ा होता है उतने चांसेस बढ़ते हैं बग्स फाइंड करने के। और एक और अच्छा सा मैं आप लोगों को टिप देना चाहूंगा, ये मैंने अपने पूरे 1 साल में सीखा हुआ है, पिछले 2019-20 में कभी सीखा था ये चीज, कि एक टारगेट पर बने रहो। मैंने एक वीडियो में भी बताया था, ये मैंने पूरी वीडियो बनाई थी उसी टाइम पर जब मेरे को वो बग फाइंड हुआ था। वो एक टारगेट के ऊपर बने रहो, ठीक है, उस टारगेट को लीव मत करो। शायद आपको बग्स नहीं मिलेंगे अभी, लेकिन उसके अंदर कोई नए अपडेट होंगे ना, जब कोई नया सब डोमेन ऐड हो सकता है, अपने सब डोमेन को एनुमरेट करते रहो, ठीक है। 3-3 महीने, 2-2 महीने, 1-1 हफ्ते, 15-15 दिन आपको अब वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो वेबसाइट कब कब मतलब नया अपडेट ला रही है। अगर कोई बड़ी वेबसाइट होगी जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अब नेटफ्लिक्स भैया हर रोज नया अपडेट लाती है, हर रोज कुछ ना कुछ आता है, शायद हर हफ्ते में 4-5 सब डोमेन ऐड होते होंगे, तो ऐसा हो सकता है। तो वो चीज ऑब्जर्व करोगे और उस वेबसाइट के साथ बने रहोगे ना, तो आपका दिमाग उस वेबसाइट के साथ लिंक करने लगेगा, माइंड मैप हो जाएगा आपका उस वेबसाइट के साथ, क्या क्या वेबसाइट के काम है, कैसे फीचर करता है, वेबसाइट का सर्वर कैसे काम करता है। क्योंकि अगर आप एक टारगेट के ऊपर बने रहोगे ना, तो मान लो कि उसके 4 सब डोमेन है, तो एक सब डोमेन के ऊपर आपने हंटिंग की है, अब यहां पर सर्वर कैसे काम कर रहा है, कौन सा फायरवॉल है, ये सब कुछ आपको पता है। ऐसे चांसेस बढ़ सकते हैं कि दूसरा जो सब डोमेन है उसके ऊपर भी सेम तरीके की सारी इंप्लीमेंटेशन हो, सेम फायरवॉल हो, शायद यहां पर जो बग मिला वो शायद यहां पर मिलने के चांसेस भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक टारगेट के ऊपर बने रहो, ठीक है, महीने, 2 महीने, 3 महीने तक उसके ऊपर काम करो, क्योंकि जब लंबा खींचोगे ना, शायद 1-2 महीने बग्स नहीं मिलेंगे, लेकिन लंबा खींचोगे ना तो आप उन लोगों से स्टैंड आउट करोगे जो लोग अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग अभी अभी स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, सब डोमेन एनुमरेट करेंगे, उसके स्क्रीनशॉट्स लेंगे, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, कोई एसएसआरएफ फाइंड करने में लगा होगा, कोई एक्सेस फाइंड करने में लगा होगा, और आप क्या करोगे, आप वो सब फाइंड करके आगे पहुंच गए होंगे। तो जब आगे पहुंचोगे तो आप स्टैंड आउट करोगे उनसे, उनको अभी वेबसाइट ठीक से समझ में नहीं आई है और आपको वेबसाइट ठीक से समझ में आ गई। अब मान लो कि आप नेटफ्लिक्स के ऊपर काम करो, ठीक है, मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव है, सुनो मेरी बात। मान लो आप नेटफ्लिक्स पे काम कर रहे हो, ठीक है। अब नेटफ्लिक्स पे काम करते समय आप लोग 4 महीने से नेटफ्लिक्स के पीछे पड़े हुए और एक बंदा आता है, वो नया, ठीक है, अभी वो नया इसके ऊपर काम करने के लिए आया। अब यहां पर इमेजिन करो, वो नया जब इसके ऊपर काम करने के लिए आएगा और आप 4 महीने से उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको नेटफ्लिक्स के बारे में पता है कि नेटफ्लिक्स भैया कैसे अपडेट देता है नए, नेटफ्लिक्स भैया कैसे काम करते हैं, नेटफ्लिक्स का सर्वर क्या काम कर रहा है। और अभी वो नया, अभी तो उसको पता नहीं है, ठीक है, अभी वो ABCD लिखना सीख रहा है, तब के आप लोग है ना वो पूरे कर्सिव राइटिंग में स्पेलिंग लिखना सीख गए हो। तो यहां पर फर्क ऑब्जर्व करो ना, एक बच्चा जो ABCD अभी फॉर्मल लिख रहा है, जो छोटे लिखते हैं बिना कर्सिव हैंडराइटिंग के, और आप कर्सिव हैंडराइटिंग में ABCD लिख रहे हो, कौन सा बंदा इंटेलिजेंट होगा, कौन सा बंदा ज्यादा मतलब बोल सकते हो उसका कैच होगा उस चीज के ऊपर। ऑब्वियसली बात है जो कर्सिव राइटिंग में लिख रहा है। तो इस तरीके से सोचो और बने रहो एक टारगेट के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, ज्यादा और नहीं खींचता हूं, हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे ट्वीट की तरफ। तो यहां पर हमारा जो तीसरा ट्वीट है ना, ये ट्वीट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। यहां पर भी वही चीज लागू होगी, जितना बड़ा टारगेट है ऐसा मत सोचो कि उसके ऊपर बग्स नहीं मिलेंगे। तो यहां पर लियो रैक, पता नहीं इन्होंने अप्रैल 27 तारीख को इन्होंने ये ट्वीट किया हुआ है। अब यहां पर इन्होंने सबसे पहले तो थैंक यू कहा हुआ है सोमदेव के, मैंने बहुत सारे, अब इनका नाम सोमदेव ही है आई गेस, क्योंकि इनका जो लिखा हुआ ना उससे यही प्रोनाउंस किया जा सकता है, सोमदेव है। तो इनके मैंने ब्लॉग्स के और बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए मेरे चैनल के ऊपर, क्योंकि ये बंदा बहुत ही शानदार बंदा है यार। इसके ब्लॉग्स आप पढ़ोगे ना मजा आ जाएगा। और इसका एक टूल भी है, और वो टूल है अर्जुनक। सोमदेव अगर आप देख रहे हो तो बहुत ही ज्यादा
अच्छा होगा अगर आप कमेंट करोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है, मुझे भी और मेरे व्यूअर्स को भी, ठीक है। कमेंट करना अगर वीडियो देख रहे हो तो अर्जुन इनका एक टूल है। इस टूल के ऊपर मैंने एक मेरी वीडियो बनाई थी ना, याद हो तो, अगर आपको, मैसिव रिकॉन करके वीडियो बनाई थी, जहां पर मैंने आपको समझाया था सारे टूल्स के बारे में, भैया इसका यूज क्या है, यानी कि वेबैक यूआरएल जो है, वेबैक मशीन जो है, वो हम क्यों यूज करते हैं, उससे क्या हो सकता है, उससे क्या फायदा है, वो टूल हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज में क्यों लगाते हैं, वो पूरी वीडियो थी, उसके अंदर मैंने अर्जुन के बारे में समझा था। हो सकेगा तो क्लिप प्ले कर दूंगा इसके बाद, और अगर भूल जाऊं तो आप वो वीडियो देख लेना, आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो तो पक्का याद रहेगा, आप जाकर देख लेना। वो वीडियो में मैंने लास्ट में बताया था, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते लास्ट में चले जाना, लास्ट टूल उसमें जो बताया वो अर्जुन बताया, ये क्या करता है क्या है, और वो हम आर्टिकल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर आर्टिकल दिया है, तो उसको हम पढ़ते हैं कि क्या ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं वो आर्टिकल को विजिट करूंगा यहां पर। तो यहां पर भैया क्लाउडफ्लेयर को अपना काम करने रहते हैं डीडोस प्रोटेक्शन से, और यहां पर ये खुल चुका है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस ऑन माइक्रोसॉफ्ट है। अब यहां पर इन्होंने सबसे पहले ये वाले गूगल डॉक का इस्तेमाल किया। आजकल मुझे पता नहीं गूगल डॉक से टारगेट को फाइंड करने में मजा आ रहा है हैकर1 बग क्राउड की जगह पर, ठीक है। आजकल यानी कि जब मैं मतलब लास्ट रिसेंटली जब ये कर रहा था तब मेरे को यही चीज करता था, मैं यहीं से टारगेट फाइंड करता था, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर इन्होंने गूगल डॉक यूज किया, साइट माइक्रोसॉफ्ट.com, एक्सटेंशन है PHP, ठीक है। अब साइट माइक्रोसॉफ्ट.com एक्सटेंशन PHP उन्होंने डाला, यहां पर इनको एक लिंक मिली, ठीक है। उस लिंक को ओपन किया, कुछ इस तरीके की चीज थी। अब यहां पर ये कलर, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कॉपी करूंगा ना तो आपको कलर दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर ये URL था। अब इस URL में इन्होंने मतलब ऐसे देखा और ऐसे ओपन किया इस URL को। अब यहां पर क्या किया इन्होंने, यहां पर अर्जुन टूल चलाया। अर्जुन क्या करता है, अर्जुन ऐसे निशानी लगाता है एकदम, वो नए नए पैरामीटर्स फाइंड करता है। अगर आपको याद होगा पैरामाइनर, हाँ पैरामाइनर करके बबसूट का एक्सटेंशन है, जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। तो पैरामाइनर भी यही काम करता है, वो क्या करता है, नए नए पैरामीटर फाइंड करता है। यानी कि ये URL है, उसके अंदर एक पैरामीटर है, अभी मान लो कि ये ब्राउजर इज इक्वल टू 1, ऐसे बहुत सारे इसने नए नए, क्या देखो ये हैश, IP, RS, ये सारे नए नए क्या है पैरामीटर है, वो यहां पर लगते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये पैरामीटर फाइंड किया, उसमें से एक पैरामीटर था, वो पैरामीटर कौन सा इन्होंने बताया हुआ नहीं है, यहां पर होगा फोटो में, ठीक है। थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहां पर आप देखोगे तो टाइटल, ठीक है। तो टाइटल ये वाला पैरामीटर इन्होंने यहां पर लगाया, ध्यान से देखो, और उसके अंदर ये वाला पेलोड डाल दिया। अब हो सकता है ये वेबसाइट जो माइक्रोसॉफ्ट है वो प्रोटेक्शन किसका दे रही होगी, वो वेबसाइट प्रोटेक्शन ये वाले पैरामीटर का दे रही होगी, ठीक है। कहां गया, ये वाले पैरामीटर का, ये ब्राउजर पैरामीटर का प्रोटेक्शन है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, और रिफ्लेक्ट हो भी रहा है तो उसको एनकोडिंग करके रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहां पर क्रॉस स्क्रिप्टिंग नहीं होगी। अब आप और मैं या फिर कोई बिगिनर होगा, वो क्या करेगा, वो इसके ऊपर ट्राई करेगा, क्रॉस स्क्रिप्टिंग का पेलोड नहीं किया तो वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैरामीटर किया, यानी कि नए पैरामीटर फाइंड किए। अब माइक्रोसॉफ्ट को तो ये लगता होगा कि ये पैरामीटर छुपे हुए हैं, अब इससे क्या हार्म होगा, लेकिन इन्होंने पैरामीटर्स फाइंड किए और इन पैरामीटर के ऊपर इन्होंने अपना ये पेलोड लगाया, और यहां पर इनको रिफ्लेक्शन मिल गया। यहां पर आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन आ चुका है, और यहां पर इनको मिल गया बग। सो ये था सिंपल सा एक्सेसेस, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में। तो देखो, ऐसा सोचो मत थी कि आपके सामने प्रूफ है, छोटा सा बग इतनी बड़ी कंपनी में इमेजिन हो सकता है, नहीं हो सकता। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि एप्पल की वेबसाइट पे बहुत ही सिंपल सा बग है क्रॉस स्क्रिप्टिंग, क्या आपको मतलब ऐसे इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, लेकिन हकीकत आपके सामने है। अब जो समझदार है उसको इशारा काफी है, अब जो समझ गया होगा वो समझ गया होगा। तो ये था हमारा ट्विटर सेक्शन। अब हम बढ़ते हैं हमारे मीडियम सेक्शन की तरफ। सबसे पहला मीडियम का आर्टिकल देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहला मीडियम का आर्टिकल किया गया है सज्जन भुजेल द्वारा, ठीक है। फरवरी 26 को ये किया गया था। अब ये क्या है, पासवर्ड रीसेट टोकन लीक वाया X फॉरवर्डेड होस्ट। अब ऐसा हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोगों को ये वल्नरेबिलिटी के बारे में नहीं पता होगा, जिसको कहते हैं होस्ट हेडर अटैक, या फिर इसके और भी कुछ नाम हो सकता है। अब मैं यहां पर वो नाम के सेक्शन में नहीं जाता हूं, अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं होता क्या एक्चुअली, ठीक है। तो मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं। ये देखो HTTP होस्ट हेडर, ये आपको पता होना चाहिए होस्ट हेडर क्या होता है। देखो, जब भी आप बबसूट में कुछ इंटरसेप्ट करते हो तो सेकंड नंबर का हेडर जो होता है, ऑलवेज सेकंड नंबर का हेडर होता है होस्ट, ठीक है। वहां पर आपका जो वेबसाइट होता है उसका नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक टारगेट के ऊपर काम कर रहे थे, वहां पर फॉरगेट पासवर्ड का था। ये नॉर्मली होस्ट हेडर अटैक है ना, वो मैक्सिमम, इसका जो मैक्सिमम है ना वो इसी चीज में मिलता है, यानी कि पासवर्ड रीसेट टोकन में ये ज्यादातर ऐसा मतलब हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है अभी आप समझोगे, ठीक है आगे। तो यहां पर पासवर्ड रीसेट टोकन था, इन्होंने अपना ईमेल एड्रेस डाला, ईमेल एड्रेस डालने के बाद इनको मेल आता है इस तरीके से पासवर्ड को रीसेट करने के लिए, लिंक जैसे नॉर्मली आती है, जैसे कि यहां पर site.com जो भी साइट है उनकी वो, और एक्शन टोकन ये, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये देखो, ये नॉर्मल रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं इसको अगर जूम कर पाऊं तो ये या जूम हो जाएगा क्या, देखो ये नॉर्मल रिक्वेस्ट है, देख रहे हो ये कुछ हो ही रहा है। इसको मैं थोड़ा सा अब रीसेट ही कर देता हूं। तो ये एक नॉर्मल रिक्वेस्ट है, देख लेना, ठीक है। यहां पर ऊपर देखो, ये रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में जहां पर मेरा कर्सर है ये नॉर्मल है। अब इन्होंने क्या किया,
अब इन्होंने बेसिकली यहां पर सबसे पहले इन्होंने एक ngrok सर्वर चलाया, ठीक है। ngrok सर्वर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। कई सारे लोग सेल को एग्जीक्यूट करने के लिए, सेल कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, LFI, RCE, ऐसी सारी चीजों के लिए, फाइल अपलोड करने के लिए, ऐसी सारी चीजों के लिए ngrok का यूज करते हैं एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर, एज अ बग बाउंटी हंटर। हम इसलिए हम ngrok सर्वर का यूज करते हैं, ठीक है। और बाकी ngrok के काम बहुत तगड़े होते हैं, जैसे कि ngrok बेसिकली काम कर सकता है लोड बैलेंसर का। अब लोड बैलेंसर क्या होता है अब नहीं जाता हूं, ठीक है, अभी लोड बैलेंसर के डिटेल में, क्यों खामखा लंबा करना है इसको। अब इन्होंने क्या किया, यहां पर देखो नॉर्मली यहां पर होस्ट था, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने एक नया अपना होस्ट हेडर अटैक करने का ये एक तरीका होता है, ठीक है। तो इन्होंने एक नया अपना क्या लगा दिया, हेडर लगा दिया, एक्स फॉरवर्डेड होस्ट, ठीक है। और एक्स फॉरवर्डेड होस्ट के अंदर उन्होंने अपना ngrok का URL डाल दिया। अब जो बिगिनर उनको नहीं समझ में आएगा ngrok क्या है, लेकिन यहां पर उन्होंने ngrok का URL डाल दिया। उसके बाद जब इसको फॉरवर्ड किया, अब देखो, नाउ दिस टाइम आई गॉट एन ईमेल फॉर चेंजिंग द पासवर्ड बट विथ माय ngrok सर्वर डोमेन। यहां पर इनके ngrok सर्वर का डोमेन आया, ठीक है। पहले क्या आया था, site.com। वो क्यों आया, क्योंकि ये कहां से ले रहा है डोमेन, ये डोमेन बेसिकली लेता है होस्ट में से, ठीक है। ये जब पासवर्ड रीसेट टोकन करना, पासवर्ड रीसेट का लिंक भेजना होता है ना, तो ये वेबसाइट रिक्वेस्ट सेक्शन में होस्ट वाली चीज को देखते हैं। होस्ट में क्या है, site.com, ठीक है। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया, एक्स फॉरवर्डेड होस्ट किया। अब ये नियम है, ये रूल है, ठीक है। अगर कहां पर अगर कोई वेबसाइट ने फायरवॉल को कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा होगा, तो वेबसाइट नॉर्मल इंटरनेट पे कैसे काम करती है, वो ऊपर से देखती है रिक्वेस्ट को, ठीक है। अब उसने होस्ट को देखा, उसमें था site.com, उसने ले लिया, ठीक है, site.com। नीचे वाली लाइन में आता है, उन्होंने यहां पर ऐड कर दिया एक्स फॉरवर्डेड होस्ट। अब वेबसाइट क्या समझेगी, ठीक है, ये होस्ट है, लेकिन यहां पर एक्स फॉरवर्डेड होस्ट दिया हुआ है, यानी कि ये होस्ट पे किसी ने और एक होस्ट को फॉरवर्ड किया हुआ है। चलो, मतलब मेरे को site.com नहीं लेना है, मेरे को एक्स फॉरवर्डेड होस्ट के अंदर जो भी URL है उसको लेना है। तो वेबसाइट ने एक्स फॉरवर्डेड होस्ट का URL ले लिया। अब यहां पर प्रॉब्लम ये थी कि एक्स फॉरवर्डेड होस्ट को मिटिगेशन के अंदर डिसेबल करना होता है, या फिर अब इसको अच्छे से कॉन्फ़िगर करना होता है अपने PHP कोड में जाकर, या जो भी वेबसाइट लैंग्वेज यूज कर रही है, ठीक है। तो यहां पर एक्स फॉरवर्डेड होस्ट को यहां पर एक्सेप्ट कर लिया और इस तरीके का URL बनकर चला गया, ठीक है। यहां पर अब क्या किया, यू कैन ऑल्सो सी आई सक्सेसफुली एबल टू चेंज, ये ठीक है, हमने देख लिया भैया। अब आगे हम यहां पर बढ़ते हैं, इन्होंने क्या कहा है, ठीक है। देन आई नोटिस दैट इफ आई एंटर्स विक्टिम ईमेल इन द पासवर्ड रीसेट पेज, यानी कि अब यहां पर अगर विक्टिम का ईमेल एड्रेस डाला इन्होंने, ठीक है, मेरे को अगर आपको यहां पर मेरे को आपको फंसाना है, तो मैं यहां पर आपका ईमेल एड्रेस डालूंगा। अब होगा क्या, आपका ईमेल एड्रेस डालने के बाद मैंने यहां पर एक्स फॉरवर्डेड होस्ट उस रिक्वेस्ट को, आपका ईमेल एड्रेस यहां पर डालने के बाद इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने के बाद मैंने यहां पर ngrok का इस तरीके से खेल किया। अब ठीक है, उसके बाद इन्होंने अटेम्प्ट किया, आई एड अनदर एक्स फॉरवर्डेड होस्ट विथ माय मैलिशियस डोमेन, ठीक है, वो पढ़ लिया, ठीक है। अब यहां पर देखो, देन विक्टिम विल गेट एन ईमेल ऑफ पासवर्ड रीसेट टोकन विथ माय मैलिशियस डोमेन, यानी कि विक्टिम को ये वाली लिंक जाएगी जहां पर ngrok का इनका URL होगा। अब जब विक्टिम इसको ओपन करेगा, तो विक्टिम जब ओपन करेगा तो ये टोकन जनरेट होगी और वो टोकन यहां पर ngrok वाले इसमें आ जाएगी। अब एज एन अटैकर ngrok में जो भी चीज आई होगी उसको बेसिकली मैं अपने यहां पर वो टोकन को मैं अपने में यूज करके बेसिकली, यानी कि ये जो टोकन है ना, ये वाली टोकन, ये टोकन ngrok की मदद से चली जाएगी, मेरे पास आ जाएगी, समझ गए ना आप। तो फिर मैं पासवर्ड रीसेट कर सकता हूं। उसकी बाउंटी देखो 1000 है, ठीक है। तो बढ़िया चीज है, ये आपको सीखना चाहिए। होस्ट हेडर अटैक के बहुत सारे पोर्ट्सवीगर लैब्स भी हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और ध्यान रखना, होस्ट हेडर अटैक में एक चीज और बता देता हूं, ध्यान से सुनो। कई बार ऐसा होगा, होस्ट हेडर में क्या करोगे, अगर आप होस्ट को चेंज कर दोगे, यानी कि अगर आप यहां पर होस्ट को चेंज करके evil.com कर दोगे ना, तो हो सकता है कि वो यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाए, आपका पेज evil.com पे चला जाए, लेकिन तब भी ये एक वैलिड बग नहीं होगा। कई बार वेबसाइट, कई बार ट्रायगर्स जो कई बार जो वेबसाइट के यहाँ पर बैठे होंगे हैकर वन में, ट्रायगर्स जो भी कहते हैं, यार इंग्लिश कमजोर है समझ जाना, ठीक है, तो वो लोग कई बार इसको इग्नोर कर देंगे, वो लोग आपको ना कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि आपको इंपैक्ट दिखाना होता है इस चीज का। ये तो सेल्फ आपने खुद ने होस्ट को चेंज किया, अब रियल लाइफ में होस्ट कैसे चेंज करोगे? अगर मुझे आपके ऊपर ये अटैक करना है तो मैं आपके यहाँ पर आऊंगा, मैन इन द मिडल करूंगा, मैन इन द मिडल करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट में मैं होस्ट को चेंज करूंगा। मैन इन द मिडल ऑलवेज आउट ऑफ द स्कोप होता है, तो ये कई बार ध्यान रखना, इसमें ऐसा होता है। तो जब भी आप इसको सीखो और इंप्लीमेंट करो तो इस चीज का ध्यान रखना, रिपोर्टिंग मत कर देना, वरना आपके रेपुटेशन खराब हो जाएंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं सेकंड मीडियम आर्टिकल की तरफ। ये जो मीडियम आर्टिकल है ये लिखा गया है सेसर इवन सेंटोसो के द्वारा, ठीक है। यार नाम है ना ऑलवेज पढ़ने में मेरे को बहुत ही ऐसा होता है कि क्या नाम पढ़ो, अब
ठीक है, चलो इग्नोर करो। यहां पर क्या है, यहां पर फायरवॉल 500, अगर आपको पता होगा तो कई बार हम जब क्रॉस स्क्रिप्टिंग करते हैं ना तो हमको एरर आ जाता है, ठीक है। 5-6 पेलोड काम कर जाएंगे, 6th वाला पेलोड जब आएगा तो फिर वो वेबसाइट आपका आईपी एड्रेस ब्लॉक कर देगी। क्लाउडफ्लेयर यूज कर रहे होंगे तो क्लाउडफ्लेयर भैया आपको निकाल देंगे, ठीक है, तू निकल ले, और आपको फिर दिखाएगा 500 अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि अब आपको यहां पर निकाल दिया गया, फायरवॉल ने आपको हटा दिया, आपका आईपी एड्रेस ब्लॉक कर दिया, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे उस वेबसाइट को। अब यहां पर अगर आप उसको बाईपास कर सकते हो ना तो ये एक वैलिड बग होगा। तो इन्होंने बताया होगा कि कैसे इन्होंने बाईपास करके वहां पर अपना एक्सेस वहां पर एग्जीक्यूट किया। अब ये इनका यहां पर एक टारगेट है, इन्होंने देखा ये उनको कहीं ना कहीं से टारगेट मिला होगा। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये टारगेट था। अब इस टारगेट के अंदर यहां पर देखो ये कंफर्मेशन करने के लिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने का, यहां पर ये देखो एपीआई रजिस्टर करने का एपीआई है, यानी कि यहां पर रजिस्टर कर सकते हैं यहां पर। तो इन्होंने क्या किया, इस कंफर्म में 0 की जगह एक्सेसेस लगा कर देखा, लेकिन जब भी इन्होंने एक्सेसेस लगाए यानी कि एक्सेसेस रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो ये एक्सेसेस यहां पर रिफ्लेक्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने यहां पर ये सारे कोड लगाना स्टार्ट किया। जैसे ही कोड लगाना स्टार्ट किया, भैया आ चुका है 500 अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि आपने वहां पर क्रॉस स्क्रिप्टिंग करने की कोशिश की। यहां पर देखो 500 अनऑथराइज्ड एक्सेस आ चुका है, यानी कि क्लाउडफ्लेयर भैया को पता चल गया कि भैया ये ना कुछ करने वाला है, तो क्लाउडफ्लेयर भैया ने आपको निकाल दिया। अब इन्होंने क्या किया, इसको बाईपास करने की कोशिश की। कैसे बाईपास किया वो हम देखते हैं। तो इनको एक अब ये डिटेल में नहीं जाता हूं, यहां पर इन्होंने यूज किया, मतलब इन्होंने डिफरेंट पेलोड्स यूज किए होंगे। कई बार ऐसा होता है क्लाउडफ्लेयर को बाईपास करने के नए पेलोड्स आते रहते हैं, ट्विटर पे अपडेटेड रहोगे तो आपको पता चलेगा, या फिर कहीं ना कहीं पर इंटरनेट पर अपडेट होता रहता है। तो यहां पर ये वाला यूआरएल, ये वाला जो पेलोड है वो लगाया। अब ये पेलोड है ना एक हेक्साडेसिमल पेलोड है, मैं आपको करके दिखाता हूं इसका चेंज, ठीक है। तो बेसिकली ना हम एक काम करते हैं, हम ये वाली चीज को कॉपी करते हैं। ये क्या है, ये बेसिकली एक हेक्साडेसिमल पेलोड है, ठीक है, सॉरी यूनिकोड हेक्स पेलोड है। मैं आपको दिखाता हूं ये पेलोड है क्या, इसको कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। ये नॉर्मल पेलोड है, हम डिकोड करते हैं इसको। देखो क्या है, अलर्ट 1 ये नॉर्मल पेलोड है, लेकिन इसको क्या किया इन्होंने, यूनिकोड हेक्स में कन्वर्ट करके वहां पर टाइप किया। तो जैसे ही वहां पर टाइप किया, क्लाउडफ्लेयर भैया अपने बेवकूफ बन चुके हैं, और यहां पर ये बाईपास हो गया, और वहां पर हबीबुल्ला इट इज एन एक्सेस पेलोड, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है, अलग अलग पेलोड्स को अलग अलग एनकोडिंग डिकोडिंग करके ट्राई किया करो, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी ओएप्स द्वारा इवेजन चीट शीट है, गूगल के ऊपर है एक्सेसेस की, वो देख लेना, और मैंने वीडियो भी बनाई हुई है तो वो भी आप देख सकते हैं जाकर, ठीक है। तो तीसरे मीडियम आर्टिकल की तरफ, ये मीडियम का आर्टिकल है ना, बेसिकली मतलब उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन शायद कुछ लोगों को हेल्प कर सकता है। मैं भी इतना कंफर्म नहीं हूं कि ये चीज मतलब मदद करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मुझे 50% लग रहा है शायद मदद कर सकती है, 50% शायद लगता है नहीं कर सकती है। तो अगर कोई एक्सपीरियंस है एसएसआरएफ का, मैं एसएसआरएफ प्रोफेशनल नहीं हूं, मुझे एसएसआरएफ में इतना पता नहीं, नॉलेज नहीं है, तो मैं शायद इसको अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन जो अगर एक्सपीरियंस है एसएसआरएफ में, वो मेरे को एक चीज बताना कमेंट में जाकर, अगर कोई भी देख रहा है तो क्या ये चीज मतलब काम करेगी रियलिटी में, ठीक है। मतलब काम तो करेगी उतना मेरे को पता है, लेकिन जानना है मुझे पर्सनली बताना कि क्या हो सकता है, मतलब ये वैलिड है क्या, ये चीज ऑलवेज फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं देती कई बार, ये मेरे को जानना है, ठीक है। अब जो भी समझना चाहते हैं वो समझ गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऑटो रिपीटर करके एक्सटेंशन है उसको यूज किया। अब ऑटो रिपीटर एक्सटेंशन जब यूज किया, अब बेसिकली उन्होंने क्या किया हुआ है मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं, ऑटो रिपीटर है, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने पहले तो ये वाला यूआरएल का रेजेक्स है, ठीक है। अब रेजेक्स के ऊपर वर्ल्ड और रेजेक्स के ऊपर वीडियो मैंने बना रखी है, तो जाकर देख लेना, ठीक है। तो ये यूआरएल का एजेक्स इन्होंने डाल दिया इसमें। अब यहां पर क्या किया इन्होंने, मैच, उसके बाद रिप्लेस वाले सेक्शन में उन्होंने वर्क कोलैबोरेटर क्लाइंट का यूआरएल डाल दिया, ठीक है। अब इन्होंने इसको सेट कर दिया। अब ऑटो रिपीटर का मतलब क्या है कि जब भी उसको यूआरएल वाली चीज दिखेगी, कहीं पर भी यूआरएल दिखेगा, ठीक है, पूरी रिक्वेस्ट के अंदर जब भी यूआरएल दिखेगा तो वो यूआरएल को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा बॉबसूट के कोलैबोरेटर क्लाइंट के साथ। यानी कि अगर कोई यूआरएल दिखती है रिक्वेस्ट के अंदर, कोई भी रिक्वेस्ट है उसके अंदर अगर कोई यूआरएल दिखी, तो उस यूआरएल को चेंज करके बॉब कोलैबोरेटर का यूआरएल डाल दिया। अब बॉब कोलैबोरेटर से क्या हो सकता है, आपको पता चलेगा कि क्या वो यूआरएल एग्जीक्यूट हुआ, अगर एग्जीक्यूट हुआ तो बॉब कोलैबोरेटर में वो रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये तरीका है, एक छोटी सी चीज है। यहां पर देखो, जैसे कि ये मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो यहां पर ये यूआरएल है नॉर्मली, ठीक है। तो यहां पर ये नॉर्मली यूआरएल और कुछ होता, लेकिन उसको चेंज करके इसने वर्क कोलैबोरेटर का ऑटोमेटिक डाल दिया, ऑटो रिपीटर ने, और बाद में क्या होगा, वर्क कोलैबोरेटर क्लाइंट में आपको मिल जाएगा। अब ये उतना खास नहीं है, ठीक है, काम तो करेगा, मुझे इतना पता है, ये वैलिड तो है, ये ट्रिक सही तो है, अब आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के टिप्स और ट्रिक्स, और बहुत ही मजेदार सरप्राइज आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं मैं, पॉकेट साइबर सिक्योरिटी। आप सभी ने टीजर तो देख ही लिया होगा, अच्छी सी चीज है, आपको थोड़ा बहुत शायद आपकी तरफ से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मेरी तरफ से थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करूंगा, लेकिन चीज बढ़िया आने वाली है, ठीक है। मजा आने वाला है आप लोगों को। हिंदी कंटेंट में आपको कभी ऐसा चीज नहीं मिला होगा, मतलब समझ लो फ्री है सब कुछ, ठीक है, फ्री मिलने वाली ये चीजें,
फ्री, थोड़ा बहुत कॉस्ट के ऊपर फ्री मिलेगी, ठीक है। अब ये ऐसा मत समझना कोई बड़े बड़े कोर्स आएंगे, कोर्स वोर्स नहीं आने वाला, सिंपल सी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, ठीक है। आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये मेरा यहाँ पर पक्का वादा है। तो ये था आज का थर्सडे हैकिंग मसाला। आई होप कि आपको लोगों को मजा आया होगा इस एपिसोड के अंदर। अगर एपिसोड के अंदर मजा आया तो कमेंट करना प्यारी सी, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप नए व्यूअर हो तो आप सभी का धन्यवाद करूंगा इस पूरे एपिसोड को और इस पूरी सीरीज को इतना प्यार देने के लिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।